हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूप क्या होते हैं और सी प्लस प्लस में व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं। लूप क्या होते हैं? अगर प्रोग्राम का कोई कोड बार बार लिखना हो और कोई कंडीशन बार बार रन करानी हो तो हमें लूप का इस्तेमाल करना होता है। इससे हम बहुत सारी मेहनत से बच सकते हैं और काम भी आसानी से हो जाता है। लूप की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, इसलिए लूप को समझना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने अपने वीडियोज़ में सी प्लस प्लस के फॉर लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में बताया है, जिन्हें आप इस कार्ड पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप था। दोनों एक ही जैसे हैं, पर लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। तो सिंटेक्स क्या होता है व्हाइल लूप का? सीधे कंडीशन जो भी चेक करनी है वो, और हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा, या जो भी कमांड या जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगी वो ऐसे ही चलेंगी प्रोग्राम में। तो ये रहा बेसिक सिंटैक्स। अब हम देखते हैं इसे थोड़ा और विस्तार से। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में हमें एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए, या हमें एक लूप वेरिएबल चाहिए जो कि लूप के चलने को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो हम हर बार की तरह इंडेक्स डिक्लेयर कर लेते हैं और इंडेक्स की कोई वैल्यू दे देते हैं। अगर मान लीजिए हमने उसे वैल्यू दी 1। अब हम देखना चाहते हैं कि लूप को 10 बार चलाना है, तो क्या करेंगे? व्हाइल इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल टू 10, यानी इंडेक्स जब तक कि 10 से छोटा है या उसके बराबर ना हो जाए तब तक कि ये कंडीशन चेक होती रहेगी, और ट्रू पाएगी तो लूप के अंदर जाके सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, चलेंगे। तो इस ये कंपाउंड ब्रेस के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सारे स्टेटमेंट जब तक कि यह कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप के अंदर जाके चलते रहेगा। तो हम यहाँ पर अगर लिखें द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज, और यहाँ पर इंडेक्स प्रिंट करा दें और एंडलाइन कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि हर बार लूप में आने पर इंडेक्स की क्या वैल्यू हो रही है। और हाँ, ये लूप अगर हम इसमें लूप वेरिएबल को अपडेट ना करें तो इनफाइनाइट चलेगा, अनगिनत बार चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो हमें उसे प्रोग्राम में ब्रेक करना पड़ेगा, या बड़े प्रोग्राम्स में हमारा प्रोग्राम भी क्रैश हो सकता है। इससे बचने के लिए हम इंडेक्स प्लस प्लस कर देते हैं, जो कि हमारा इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 के बराबर ही माना जाएगा, या बराबर ही है। लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब ये इंडेक्स प्लस प्लस क्या है, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको जानने के लिए आप इस कार्ड पर जो दिया गया है ऊपर उसे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा लूप का कंडीशन पूरा हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लूप से बाहर आ गए हैं, क्या हुआ है? तो हम यहाँ पर अपनी समझ के लिए कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। दिस स्टेटमेंट इज आउट ऑफ द लूप, और खत्म। सेमी कॉलम लगाना ना भूलें हर स्टेटमेंट के बाद। तो ये लूप काम कैसे करेगा? इस लूप में इंडेक्स की वैल्यू सबसे पहले शुरू में 1 रहेगी, तो वो लाइन नंबर 8 पर आएगा और चेक करेगा क्या इंडेक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है या कम। तो एक 10 से कम है, सही बात है, ट्रू है। वो अंदर आएगा और प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज, और इंडेक्स की जो भी मौजूदा वैल्यू यानी 1 रहेगी उसे प्रिंट कर देगा। तो हमारा लाइन छप के आएगा आउटपुट स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1। उसके बाद वह नीचे 11वीं लाइन पर आएगा, वहाँ पर वह इंडेक्स प्लस प्लस करेगा। इससे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ के अब 2 हो जाएगी। फिर से वो 8वें लाइन पर जाएगा, जहाँ पर इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल टू 10 का चेक लगा हुआ है। तो 2 अभी 10 से छोटा है, बात सही है, ट्रू है। तो फिर से वो आएगा लाइन नंबर 10 पर, और द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 2 प्रिंट कर देगा, फिर इंडेक्स प्लस प्लस करेगा। इस प्रकार से ये लूप 10 बार चलेगा। 10वीं बार जब आएगा तो इंडेक्स की वैल्यू 10 हो चुकी रहेगी, और द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर अब इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगी, यानी 11 हो जाएगी। 11 जैसे ही होगी ये ऊपर फिर जाएगा 8वें लाइन पर,
यहाँ पर 11 इज़ लेसर देन इक्वल टू 10 कंपेयर होगा, तो हमें पता है कि 11 10 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद दिस स्टेटमेंट इज़ आउट ऑफ द लूप प्रिंट हो जाएगा लूप के बाद और रिटर्न 0 पर आ जाएगा। चलिए इसका अब रन करके हम देखते हैं ये कैसे काम करता है अपने आउटपुट स्क्रीन पर। कंपाइल और रन कराने के बाद हमने देखा द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज़ 1, इंडेक्स इज़ 2। इस तरह से हमारा लूप 10 बार चला था। तो हर बार लूप की वैल्यू बढ़ती गई और लाइन प्रिंट होती गई जब तक कि लूप टर्मिनेट नहीं हो गया, यानी इंडेक्स की वैल्यू 11 नहीं हो गई, तब तक लूप चलता रहा। और लूप से बाहर आने के बाद हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, दिस स्टेटमेंट इज़ आउट ऑफ द लूप। तो इस प्रकार से हमने समझा कि वाइल लूप कैसे काम करता है। इसकी समझ और बढ़ाने के लिए अब हम इसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 11 कर दें, मैंने 11 कर दी, तो क्या होगा? तो इस समय इंडेक्स की वैल्यू पहले ही 10 से ज़्यादा है, तो क्या ये लूप में जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अभी आउटपुट में हम देख लेंगे। तो इंडेक्स इज़ लेसर देन इक्वल टू 10, ये तो भैया हो गया फॉल्स। अब फॉल्स हो गया तो ये सीधे ब्रेक हो जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा और सीधे 14वीं लाइन पर आके दिस स्टेटमेंट इज़ आउट ऑफ द लूप करके प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि हमने सोचा था ठीक वैसा ही दिस स्टेटमेंट इज़ आउट ऑफ द लूप प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमने इंडेक्स की वैल्यू अभी 11 कर दी थी, जो कि लूप को पूरा नहीं चलने देगा और पहले ही ब्रेक कर देगा। तो इसलिए हमारा आउटपुट अब सिर्फ यह स्टेटमेंट आएगा, दिस स्टेटमेंट इज़ आउट ऑफ द लूप। लूप के अंदर लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट था वो हमारा प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस आते रहेंगे C++ के बेसिक्स और प्रोग्राम्स के बारे में। थैंक यू।